स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे से। आज हम लोग बात करेंगे कि लैपटॉप स्लो क्यों हो जाता है। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहला ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉब्लम क्यों है ये प्रॉब्लम इसलिए कि बहुत लोगों की रोज़ी-रोटी लैपटॉप पे चलती है। अगर उनका लैपटॉप चाहे वो वर्क का लैपटॉप हो, चाहे पर्सनल हो या कुछ भी उनका काम है, टास्क है जिसमें लैपटॉप की ज़रूरत है और अगर लैपटॉप बोल जाता है, तो वो बोल जाएँगे तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं ये बहुत सीरियस चीज़ है। और रहा बात कि लैपटॉप कई साल तक चल पाता है, लेकिन अगर वो इतना स्लो हो गया कि आपका काम नहीं हो पा रहा मतलब जो काम आप 4 मिनट में करते थे वो अब 8 मिनट खा रहा है, तो आपका बैंड बज जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कि और ये थोड़ा समझना मुश्किल होता है लोगों के लिए भैया लैपटॉप स्लो क्यों हो रहा है? ऐज क्यों हो रहा है? लैपटॉप में ऐसा चीज़ क्या है जो वो घिस रहा है? बैटरी लोगों को थोड़ा समझ में आता है लेकिन अ, ऐसा क्या है लैपटॉप में कि भैया वो चिपक रहा है, स्लो होने लग रहा है? तो और आजकल कुछ-कुछ केसेस में खासतौर पे जो बहुत सस्ते लैपटॉप हैं, वो 1 साल के अंदर ही बोलने लग जाते हैं। मतलब कि आपका 1 साल की वारंटी है, मैं गारंटी देता हूँ 1 साल खत्म होते-होते वो बताने लगेगा सर मेरा उम्र हो गया है, बच्चे की जान लोगे क्या? एकदम अस्थि-पंजर हो जाता है। अब मैं फिजिकल हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर ऐसा आपको लगने लगेगा भैया ऐसा क्या हो रहा है? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और रहा बात चूँकि प्रोफ़ेशनल लोग को ज़रूरत है, तो वो ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है कि हर 2-3 साल में नया खरीदना पड़ रहा है। मतलब डेस्कटॉप तो आप आराम से ऐसा ले स आराम से बिना टेंशन के कि 10 साल चले। मेरा पिछला वाला चला है 10 साल और अगेन अभी जो लिए हैं वो भी अच्छा खासा काफ़ी लंबे टाइम तक मुझे टेंशन नहीं लेना और बहुत हुआ बीच में तो कुछ अपग्रेड कर देंगे। मेबी शायद रैम एक्स्ट्रा पोत दें, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसा तो आप लैपटॉप में नहीं कर सकते, तो एक मनी पिट बन जाता है कि सर ये खपत हो रहा है मेरा। खपत हो रहा है। मतलब 2 साल में अगर आपको बदलना पड़ रहा है वर्सेस 3 साल में बदलना पड़ रहा है, तो समझ रहे हैं अंतर हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, सभी को झेलना पड़ रहा है और जितना ज़्यादा लोग लैपटॉप में शिफ्ट हो रहे हैं, उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहला कारण आपका लैपटॉप स्लो क्यों हो जा रहा है, वो है इसमें धूल-गर्दा घुस जाता है। अब बोलेंगे धूल-गर्दा से स्लो क्यों होता है? आप ये समझिए आज के टाइम का यानी कि 2010 के आस-पास में जितने भी कंप्यूटर बनने लगे हैं, सब में आता है जिसे हम लोग कहते हैं डायनामिक फ्रीक्वेंसी स्केलिंग। इसका नाम अलग-अलग है, कोई बोलेगा प्रिसिजन बूस्ट, कोई बोलेगा टर्बो बूस्ट, कोई बोलेगा हुलुलुलु बूस्ट, सब अलग-अलग नाम रखते हैं, लेकिन लॉजिक यही है कि कंप्यूटर में एक एल्गोरिदम चल रहा है, ठीक है? वो एल्गोरिदम जो है वो 2 चीज़ देखता है, लोड कितना है और टेम्परेचर कितना है। अब जैसे ही मान लीजिए आप कुछ खोलते हैं फाइल, ठीक है? तो फाइल जैसे कोई एप्लीकेशन खासतौर पे एप्लीकेशन खोल भरा वाला जैसे कि आपका अडोबी फोटोशॉप, अडोबी के जितने चीज़ हो गए या ऑटोडेस्क का, ये सब जब लोड होता है तो धड़धड़ा के वो आपका सीपीयू से काफ़ी काम करवाता है। अब उस टाइम में अगर आजकल बोल रहे हैं 2010 के बाद से जो भी लैपटॉप है, डायनामिक फ्रीक्वेंसी स्केलिंग क्या करेगा, देखेगा कि भैया अभी तो कोई बंदा कुछ नहीं कर रहा था, मान लीजिए वीडियो देख रहा था, कोई लोड नहीं, वो सीपीयू घटाए रखा रहेगा। पहले ये नहीं रहता था, घटता नहीं था। अब वो घटा देते हैं ताकि बैटरी बचा रहे। ये फालतू का एनर्जी वेस्ट करके क्या होगा? वो घटाए रखेगा। देखा कि आपने क्लिक कर दिया ऑटोडेस्क में, जैसे ही ऑटोडेस्क खुल रहा है उसको पता है कि सर ये फाइल दबा के माँगने वाला है। वो थोड़ा-सा 1-2 माइक्रो सेकंड कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, सही में लोड आ गया मतलब सीपीयू 100% कर रहा है। अब वो वोल्टेज बढ़ाने लग जाएगा, यानी कि ओवरक्लॉक कर देगा आपका कंप्यूटर। फ्रीक्वेंसी वो भगा देगा। अब वो भगाएगा कैसे? ये 2 चीज़ देखिए, पहला आप सही में लोड है कि नहीं? हाँ, लोड है, चेक हो गया। आपने भारी फाइल खोल दिया था, वो लोड है, चेक कर लिया। दूसरा टेम्परेचर, यहीं पे दिक्कत होता है। टेम्परेचर वो देखिएगा मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है, वो भगाने देगा। देखेगा 65 है, नहीं भगाने देगा। बोलेंगे क्यों? 90 तक जा सकता है। बात है उसको पता है कि वो कितना बढ़ाएगा। टी डेल्टा जो है उसमें प्रोग्राम किया जाता है कि अगर सीपीयू ये काम करता है, इस क्लॉक तक जाता है, वो 30 ये मान लीजिए 30 डिग्री का सी बढ़ा देगा। वो ऑलरेडी अगर आपके पास जगह नहीं है, तो करेगा नहीं कंप्यूटर, कंप्यूटर करने ही नहीं देगा बूस्ट। और ये एकदम आपको फर्मवेयर लेवल पे दिखेगा कि भैया जो ग्राफ जो इसीलिए आजकल सब लोग देख रहे हैं ग्राफ कितना चल रहा है, वही दिखाता है कि कितना आपका लोडिंग हो पा रही है। तो आराम से आपका ऐसा हो जाएगा कि जो आपका बूस्ट था, वो बूस्ट चिपकने लगेगा। यानी कि पहले जो स्नैपी फीलिंग आती भाई लैपटॉप था एकदम खोलते थे धड़ाक से खुल जाता, वो खुल क्यों नहीं रहा है? एसएसडी आपका अभी भी काम कर रहा है लेकिन ये जो ये आपका एसओसी है, वो बोल रहा है कि नहीं सर हम तो तेज़ नहीं भागेंगे, क्यों? भैया गर्म हो जाएँगे। तो ये एक सीरियस दिक्कत होता है और ये होता है जब आपका हीट सिंक जो है और फैन जो है इस पे धूल-गर्दा पड़ता है या भगवान बचाए ये क्लॉग कर गया है। ये क्लॉगिंग वहीं होगी जहाँ कपड़ों का बहुत ज़्यादा धूल-गर्दा हो रहा हो, कपड़ा मतलब कि उससे रेशा निकलता है वो फँस जाता है। बाल हो जानवर लोग हों चाहे वो डॉगी हो, कैट हो, ये सब हो, वो सब का बाल घुसना शुरू हुआ, ये बहुत जल्दी क्लॉग कर जाता है और वहाँ पे आपका कंप्यूटर स्लो करेगा और ये तो मैंने बताया कि बूस्ट खत्म होगा, ये आपको शुरू के कुछ महीना में पता चल रहा है। यार उतना स्नैपी नहीं है जितना पहले होता था, बूस्ट गया है, मतलब बूस्ट जा चुका है उसका और फिर धीरे-धीरे यार अब स्लो लग रहा है, वो कंप्यूटर ओवरहीट हो रहा है, अब वो अपने आप को और डाउन क्लॉक करेगा। और पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इतना ज़्यादा रूम हो गया है प्रोसेसर में, यानी कि पहले आपका प्रोसेसर 1.5 गीगाहर्ट्ज़ का आता था लैपटॉप में, आज आता है 4 गीगाहर्ट्ज़ तक का। तो 4 गीगाहर्ट्ज़ को 3 कर दिए तो भी वो कंप्यूटर है, वो काम करेगा। पहले ऐसा होता था कि आपका लैपटॉप बंद हो जाता था, क्योंकि कंप्यूटर को पता है वो खराब नहीं हो रहा है, कंप्यूटर को पता है सर हम क्या करेंगे मान लीजिए अगर हम 500 मेगाहर्ट्ज़ पे ही चलेंगे, हम करेंगे क्या उसमें? तो
वो बंद हो जाए। आजकल आपका स्लो हो जाएगा तो आपको और की चीज़ लगेगी, अरे सब चीज़ स्लो लग रहा है, बड़ा चिपक रहा है। तो ये एक, और इसको सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर के पास एक ही ऑप्शन रहता है, फैन को धड़धड़ा दो, तो वो ज़्यादा काम नहीं कर पाए। शुरू में कुछ दिन कर लेगा लेकिन एक पॉइंट के बाद वो भी बोल जाएगा। तो वही समझिए, ये सबसे कॉमन कारण है लोगों का बम बम लैपटॉप का फुस हो जाना। तो उसका सबसे सीधा समाधान पीरियोडिक क्लीनिंग। अब ये क्लीनिंग डिपेंड करता है आपका एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे मान लीजिए कि आपका लैपटॉप है, आपके घर के फिल्टर्ड एयर में है, एसी है, वो आपने बैग से खोले, एसी रूम में बैठे काम किए, बंद किए, कोई डॉगी वोगी नहीं, कुछ ऐसा नहीं है जिससे धूल गर्दा जाए, वो आपने फिर बैग में डाला। ऑफिस में गए, ऑफिस में भी फिल्टर्ड एयर है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ साल तक चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कुछ ऐसे जगह पे जहाँ पे धूल गर्दा बहुत आ रहा है, बोल जाइएगा। तो आपको उस पर ध्यान देना है कि सर थोड़ा फील हो रहा है, थोड़ा देखो। तो रेगुलर क्लीनिंग जो है उसको सब। और रहा बात लैपटॉप अगर लंबा चल रहा है, यानी कि 3 साल हो चुका है, तो रीपेस्ट के बारे में सोचिए। खासतौर पे अगर आप देख रहे हैं कि आपका टेम्परेचर का सेल्सियस की बहुत भाग रहा है, मान लीजिए कि 70-80 से ऊपर ही रह रहा है आपका सीपीयू बहुत लंबे टाइम तक, मान लीजिए कुछ हैवी क्रंच कर रहे हैं या कंपाइलिंग कर रहे हैं और वो जब देखो तब 90 तक रह रहा है और रह रहा है 90 पे, तो पेस्ट बोल जाएगा, सूख जाएगा, ड्राई आउट कर जाएगा। और रहा बात सस्ते लैपटॉप में अच्छा पेस्ट नहीं इस्तेमाल होता है क्योंकि अच्छे पेस्ट का दाम होता है, तो उसको आपको रीपेस्ट करना पड़ सकता है। अब मान लीजिए लैपटॉप अच्छा है और आपको पता है बार बार पेस्ट में दिक्कत हो रहा है और आप चाहते हो कि यार एक बार कुछ ऐसा कर दे थोड़ा पैसा लग जाए, लेकिन हमको करके छेड़ना नहीं, आपको छेड़ना नहीं, आपको लोड नहीं लेना है, तो आप फेस चेंज थर्मल पैड लगवा सकते हैं। थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन हाँ वो आपको शांति देगा, भैया अब इसमें छेड़ना नहीं है। तो यही समझिए, धूल गर्दा को एक बहुत बड़ा समस्या है। अगर फैन साफ करते रहेंगे, आराम से आप कुछ साल तक यूज कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। और जितना आप जल्दी जल्दी, मतलब कि आज लिए हैं लैपटॉप और मतलब समझिए महीना में एक बार फुस करके उसको साफ करते रहते हैं, वो आपको थर्मल पेस्ट खराब नहीं होता। थर्मल पेस्ट खराब होने के ओवर हीट हो जाए, वो गर्म ज्यादा होने लगे, वो होगा नहीं क्योंकि आप साफ कर दे रहे हो, हवा गर्मी निकाल दे रही है। तो ये सबसे पहला कारण है कि लोगों का सीपीयू पहले जो बूस्ट है वो कम होने लगा, फिर धीरे-धीरे वो डाउन क्लॉक करेगा कि आपका जब नया था तो 4 गीगाहर्ट्ज़ पे रह रहा था, वो धीरे-धीरे बोले भैया 3.4 तक आ जाओ। भैया 3 पॉइंट में ही आ जाओ तुम, वो गर्म हो रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग देख लिए ग्रेटेस्ट टेक्नीशियन हू एवर लिव्ड का आधा से ज़्यादा लैपटॉप का कचरा वही रहता है। तो यही समझिए, साफ लैपटॉप मतलब तेज लैपटॉप। अब दूसरा बात करते हैं जिसके बारे में लोग उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा असर पड़ता है खासतौर पे सस्ते पे, कि आपका एसएसडी फुल है, बोलेंगे उससे स्पीड पे क्या लेना-देना है। ये बात सही है कि हम लोग हार्ड ड्राइव है जो बहुत धीमा था, फिर एसएसडी पे है जो कि 600 एमबीपीएस तक चल सकता था, और अब एनवीएमई है जो 6000 पे चलता है। तो भैया अब क्या स्लो होने का दिक्कत है? आप ये समझिए, एसएसडी जो है वो कितना भी तेज हो, वो रैम नहीं है। रैम में कितना जगह भरा हुआ है, कितना जगह खाली है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें अगर आप मान लीजिए 32 गीगाबाइट का रैम है, 32 गीगाबाइट में ऑलमोस्ट सब भर गया, तो भी वो उतना ही तेज रहेगा जितना वो खाली रहने पे रहेगा। एसएसडी वैसा नहीं है, क्योंकि एसएसडी में बहुत सारा ये रहता है, चीज़ रहता है जहाँ पे अगर एसएसडी आपका फुल हो रहा है, आपका लैपटॉप स्लो होने लग जाएगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि समझिए जैसे हार्ड ड्राइव में डेटा आप जब डालते थे, तो ज़रूरी नहीं कि डेटा सबसे सही जगह पे रहे। तो डेटा कई बार हो जाता है कि ये ब्लॉक का डेटा एक यहाँ, एक इस ट्रैक पे, एक दूसरे ट्रैक पे, और आपका जो प्लैटर है, प्लैटर के ऊपर जो हेड है वो ऐसे-ऐसे पड़ रहा है, जिसलिए हम लोग डिफ्रैगमेंट करते थे, ताकि वो सारा टूटा-फूटा फाइल को एक जगह पे ढंग से रखे, ताकि आप आराम से पढ़ सकें। एसएसडी में ये काम बैकग्राउंड में हमेशा चलता रहता है। आप नहीं करते हो, ये एसएसडी का मतलब जो एसएसडी है उसमें जो कंट्रोलर चिप है उसका फर्मवेयर ये बैकग्राउंड में हमेशा करता रहता है। अब रहा बात कि इसका मतलब आप समझ सकते हो कि उसे फाइल निकालना होगा, कहीं रखना पड़ेगा, फिर उसे साफ जगह पे रखना पड़ेगा। इसके लिए खाली जगह होना ज़रूरी है। अगर खाली फुल है और मान लीजिए 90% तक वो फुल है, वो नहीं कर सकता है ऐसा काम। तो इसीलिए गार्बेज कलेक्शन जो है वो काम नहीं कर पाएगा। और बहुत सारा ट्रिम फंक्शंस होता है। ट्रिम आप समझिए एसएसडी को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। वो सबका वेयर लेवलिंग करता है। लेकिन अगर एसएसडी फुल है, ट्रिम बोल जाएगा भैया मैं का फाइल निकाल तो लूँ लेकिन डालूँ कहाँ? तो ये दिक्कत बन जाता है। और पेज फाइल यही है जो आपका घिसता है एसएसडी को, क्योंकि आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बार-बार रीड एंड राइट कर रहा है, बार-बार। आप कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो भी रीड एंड राइट कर रहा है। वही मतलब बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा घिसाई वही होता है, रीड एंड राइट पेज फाइल्स पे। तो ये सारा एक कारण है कि आपका जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अगर फुल है, तो आप बहुत स्लो आने लगेगा फीलिंग। आप मतलब बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि यार सब चीज़ सही है, साफ-सुथरा है, रैम भी है, प्रोसेसर भी चल रहा है, लेकिन बड़ा चिपक रहा है क्योंकि एसएसडी फुल है। और खासतौर पे जो सस्ते एसएसडी हैं, वो बहुत खराब इस मामले में होता है। ज़ीरो पे आपको बेंचमार्कर लोग सब बेंचमार्क करके दिखा देंगे। बम-बम है, आपने खरीद लिया, आप लगाए, 80% तक फुल हुआ, एसएसडी बंद हो गया। बोला बस यार हमसे ना हो पावे। तो यही अंतर आता है जो फ्लैगशिप एसएसडी है और जो भगवान भरोसे एसएसडी है।
तो वही समझिए। तो आइडियली कहा जाता है कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कम से कम 25% खाली जगह छोड़िए। फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 1 टेराबाइट है कि 4 टेराबाइट है, 25% उसका हमेशा खाली रखिए ताकि ट्रिम फंक्शन फाइल इधर-उधर कर सके, गार्बेज कलेक्शन हमेशा सही से चल सके, ये के लिए ज़रूरी है। और ओएस बोल ना पेज फाइल हमेशा लिखता रहता है, टेम्प फाइल जिसे कहते हैं, टेम्प फाइल सब बहुत सारा चीज़ करता रहता है, इसीलिए हमेशा उसमें 25% खाली रखिए, तभी आपको संतुष्टि वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। और कई बार होता है कि नहीं लैपटॉप तो ठीक है आप खुश हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि आप खोल के देखें कि भैया एसएसडी जो है वो ए डेटा का कुछ हल्का सा दिया हुआ है, वहाँ पे आप प्रो एसएसडी में जा सकते हैं। और प्रो एसएसडी का फायदा ये तो डिग्रेड धीरे नहीं करता है, यानी कि जैसे अगर आप अच्छा एसएसडी लेते हैं 0% है, इसका टेस्टिंग का कोई मतलब नहीं है। 40% या 50% भर दीजिए, तब देखिए स्लो होने लगता है। ये तो अच्छा है, तो स्लो बहुत कम हुआ है, जैसे 619 से 606 हो गया, 3953 से 3950, यानी ये बहुत कम स्लो हुआ। और बाय द वे 50 उतना एक्यूरेट नहीं है, 80 और 90 पे तुरंत अंतर पता चलता है, लेकिन कौन उतना टेस्ट करे, कौन उतना डेटा भरे। जब तक आप सर्वर ग्रेड का एसएसडी नहीं खरीदते, उसमें बताना पड़ता है, उसमें क्योंकि कंपनी खाली का जगह नहीं रखेगी, फुल कर देती है। तो हाँ सर, 100% फुल होने पे कैसा स्पीड है? तो ये जब जो रीड स्पीड आपको हमेशा अच्छा मिलेगा, राइट नहीं मिलता है। राइट बहुत घट जाता है, मेरे पास है ये वाला, और तुरंत हमको समझ में आने लगा कि जैसे राइट स्पीड घटने लगा, क्यों भाई घट रहा है? ओह एसएसडी फुल है, बहुत ज़्यादा होमवर्क है उसमें, तो होमवर्क खाली करना पड़ा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका नहीं ले सकते प्रो एसएसडी और खाली रखना है और दिक्कत हो रहा है, तो एक्सटर्नल स्टोरेज में डेटा स्टोर करना शुरू कीजिए, और ज़्यादा ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ये एक छोटा-सा पॉइंट होता है जो लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर सस्ता लैपटॉप है और उसमें सिर्फ़ एक एसएसडी है, तो यही होगा। तो जनरली कहा जाता है कोशिश कीजिए ऐसा लीजिए जिसमें 2 एसएसडी लगे, और एक ठो का आप ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको छूइए मत, दूसरा जिसमें जो भरना भरिए। तो ये हो गया, होमवर्क भर दीजिए उसमें। तो ये हो गया आपका फुल। अगर हार्ड ड्राइव ये एसएसडी फुल है, अब भूल जाइएगा। उसको हमेशा जिसमें ऑपरेटिंग है 25% खाली रखिए, और ज़्यादा खाली रखिए तो ही अच्छा है, क्योंकि आप काहे स्लो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है। अब आपने एसएसडी भी खाली रख दिया है, साफ-सुथरा भी है, तो भी वो थोड़ा चिपकने वाला लग रहा है। वो चांसेस है कि अब ओएस इमेज आपका ब्लोटेड हो गया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, उसका जो एक इमेज बनाया जाता है जिससे कंप्यूटर बूट हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ बहुत सारा एक्स्ट्रा फाइल भी रहता है। वो फाइल में आता है आपका पेज फाइल आता है, कैश फाइल आता है, इंस्टॉलेशन आता है, अनइंस्टॉलेशन आता है। ये सारा का पूरा एक कच्चा चिट्ठा बन रहा है, रजिस्ट्री बन रहा है, और बहुत सारे एप्लीकेशन अच्छे से नहीं बनाए रहते कि अनइंस्टॉल करने वो सही में कचरा साफ करे पीछे का। नहीं करते, बहुत सारे नहीं करते, यार ठीक है हमने बेस हटा दी छोड़ दो, कचरा छोड़ देते हैं। तो बहुत आराम से आपका 1-2 साल के अंदर हेवी यूज़ में बहुत कचरा हो जाएगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम में, बहुत। और ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आपका जो हार्डवेयर है, ठीक है? एसएसडी से लेके, रैम से लेके, प्रोसेसर से लेके, फैन से लेके, हीट सिंक तक सब बम-बम है। लेकिन आप बेंचमार्क भी करोगे, बेंचमार्क भी सही आएगा, बस दिक्कत ये होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड टास्क कर रहा है, जो आपको दिख नहीं रहा। तो ये दिक्कत ये बन जाता है कि हिडन प्रोसेसेस आपका बहुत एनर्जी खा जा रहा है, और आपको फीलिंग नहीं आ रहा है। आपका लैपटॉप का बैटरी भी जल्दी बोल जा रहा है, और आपका ये भी हो रहा है कि यार फील नहीं आ रहा है। तो ये बहुत सीरियस समस्या बन जाता है। और आप ये समझिए कि आजकल लोग बैक्टीरिया, वायरस उतना बनाते नहीं है जितना इसके लिए बनाते थे पहले कंप्यूटर के लिए। अब ये बनाते हैं, माइनर्स बनाते हैं। आधा से ज़्यादा अभी जितना इश्यूज़ है वो माइनर्स है। और पहले जो माइनर्स बनाते थे वो गधे थे। वो ऐसा माइनर बनाते थे कि जैसे वो कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ सीधे 100% कर देता था सीपीयू यूज़र्स को। आजकल वाले समझदार हो गए कि सर 100 करेंगे सब कोई पकड़ लेगा, तुरंत फॉर्मेट कर देगा। आजकल सिर्फ आपका 3% था बैकग्राउंड, उसको 4 कर देंगे, और कुछ वो छेड़ेगा भी नहीं, तो आपको दिखेगा भी नहीं, पकड़ाएगा भी नहीं। तो वो सब भी आ जाता है कई बार। और हाँ, ये सब पे आता है, ये नहीं मैक में नहीं आता, मैक में भी आता है। मैक में ही सबसे ज़्यादा माइनिंग होता है, क्योंकि मैक वाले उतना चेक नहीं करते, विंडोज़ वाले चेक करने लगते हैं। तो मैक पे तो दबा के लेते हैं। तो वही समझिए। तो इसका क्या इलाज है? इसका इलाज है पीरियोडिक फॉर्मेटिंग कीजिए। ये मेंटेनेंस आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। अब रहा बात कि इसमें आपको 2-3 चीज़ आपको भी सीखने को मिलेगा, और आपका कंप्यूटर भी अच्छा रहेगा। सबसे पहला कि भैया क्या यूज़ करते हो, क्या नहीं करते हो? हम लोग बहुत आराम से, खासतौर पे जो भी हेवी यूज़र्स हैं, ये इंस्टॉल कर लिए थे, कभी यूज़ ही नहीं किया। ये इंस्टॉल किए, एक काम के लिए इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने कभी इसको छुआ नहीं। ऐसा बहुत चीज़ों के साथ होगा। तो वहाँ वक़्त पे आपका ये फॉर्मेटिंग जो है, वो सब कचरा हटाता चला जाएगा। फ्रेश ओएस इमेज बनाएगा। ये आपका समस्या सॉल्व कर देगा। तो इसीलिए करते हैं। और आप ये समझिए कि जो आपका हेवी एप्लीकेशन है, जैसे कि मान लीजिए मैं विंडोज़ हूँ, 3D के लिए करना चाहता हूँ। विंडोज़ मैंने इंस्टॉल किया, वो तुरंत हो जाएगा, टेंशन नहीं है। उसके बाद 2 बड़े एप्लीकेशंस लगेंगे, जैसे मान लीजिए फ्यूजन 360 लगेगा और ब्लेंडर लगेगा। वो सब भारी एप्लीकेशन है, उसको रखो साइड में। उसके बाद
और क्या उससे मेरा काम हो जाएगा? कतई नहीं। मैंने बहुत सारा और छोटे-छोटे एप्लीकेशन, जैसे मुझे इन्फॉर्म व्यू इंस्टॉल करना है, पॉट प्लेयर यूज़ करना है, वीएलसी प्लेयर यूज़ करना है और ऐसा 7 ज़िप इंस्टॉल करना है, बहुत सारा ऐसा छोटा-छोटा ऐप्स बनता है। तो वो सारा का लिस्ट अगर हम बनाएँगे, बहुत टाइम लगेगा इंस्टॉल करने में। तो थैंकफुली जैसे लिनक्स में होता है कमांड लिख दो, वैसे ही विंडोज़ में इंस्टॉल किया गया विन इंस्टॉल। विन इंस्टॉल में आप ये सारों का एक लिस्ट बना सकते हैं, वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आप क्लिक करते जाइए, ये एप्लीकेशन चाहिए, वो सारा आपको एक लिस्ट दे देगा, टेक्स्ट फाइल। वो टेक्स्ट फाइल कमांड में चलेगी, काम खत्म, हो गया। टिक इट एंड गो। मतलब अब जो काम पूरा 2-3 दिन लगता था, हफ्ता लग जाता था कि हाँ, हाँ, सब एक छोटा-छोटा चीज़ इंस्टॉल किए हैं, अब आप आराम से ऐसा कर सकते हो। ओ भैया 7 ज़िप डाल दो, ऑटो हॉटकी डाल दो, पॉट प्लेयर डाल दो, वीएलसी डाल दो, इन्फॉर्म व्यू डाल दो। ये सब तो छुटपुटिया बता रहे हैं, और भी बहुत लंबा लिस्ट है। तो वो सारा वो बैग एक ही शॉट में इंस्टॉल कर देगा, द करके। और अगर आप कमांड डालते हो कि वो आपसे पूछे भी नहीं कहाँ इंस्टॉल करना है, जैसे मेरे केस में एक एसएसडी, बाकी हार्ड ड्राइव्स है। हार्ड ड्राइव को मत छुओ, सिर्फ एसएसडी छुओ। एसएसडी हम खाली रखते हैं इसीलिए। ट्रर्रर्र कर देगा, हमको सोचना ही नहीं है। हमको लोड लेना ही नहीं, मेरे पास लोड लेने का फुर्सत ही नहीं है। तो वो आपका काम बहुत आसान करता है, और लिस्ट को आप आराम से अपडेट भी कर सकते हैं कि नहीं यार, पहले ये इसका बहुत यूज़ होता, अब उतना यूज़ नहीं है, तो इसे हटा दो। अरे ये एक नया चीज़ आ गई, इसे लिस्ट में डाल दो। तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा, और अगर आप इसे रेगुलरली करते हैं, तो आप बैकअप करना सीख जाइएगा। कि और मैं इसीलिए आप बोलेंगे बैकअप इमेज क्यों नहीं बोल रहा हूँ? इमेज करने इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि जितने भी आपके इंस्टॉल्ड चीज़ें हैं, वो पुराने हो जाएँगे। जैसे मान लिया आपने नया हार्ड ड्राइव ये नया लैपटॉप खरीदा, खोल के आपने सब चीज़ इंस्टॉल कर लिया, और उसके बाद आप बोले हम बैकअप इमेज बना लें। ठीक है, आपने इमेज बना के रख लिया। 2 साल हो गया, अब आपको लग रहा है भैया लैपटॉप बहुत चिपक रहा है। मैं उसको इमेज से री-इमेज करता हूँ। जितने एप्लीकेशन है सबके अपडेट आपका सिर खाने लगेंगे। तो वहीं इसीलिए जब विन इंस्टॉल करते हैं, अपडेट्स का आपको टेंशन नहीं लेना है, और धड 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 फ्रेश नहीं। और जितने डेटा है वो अलग जगह पे आप रखो। मेरे केस में एसएसडी जो है उसमें ओएस जाता है, डेटा जो है वो मेरा चला जाता है आपका इसमें हार्ड ड्राइव में, तो मुझे उतना सोचना नहीं है। तो ये एक सिंपल तरीका है जिससे आप अपना लैपटॉप का यूजेबल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे। ये 3 चीज़ पे ध्यान दीजिए, अच्छा चांसेस है आपका लैपटॉप वैसा ही रहेगा जैसा आप खरीदे थे उस टाइम जैसा। और कुछ-कुछ में तो बेटर हो जाएगा, क्योंकि बहुत जगह पे ब्लोटवेयर कंपनी ही डाल देती है। वो सब आप उड़ा दोगे तो चकाचक। तो अब बात करते हैं, इसमें थोड़ा लिमिट्स है। यानी कि आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं और एप्लीकेशंस बनते हैं, वो उतना पॉलिश्ड नहीं है जितना पहले होता था। क्योंकि आजकल सब चीज़ सर्विस बन गया है। यानी कि सर फ़ोटोशॉप क्या है? वो सर्विस है। इसलिए उसको पॉलिश भी नहीं कर रहे, कंप्लीट भी नहीं कर रहे, बस है सर, ब जना लगे। ऐसे-ऐसे बग्स आ जा रहे हैं आजकल बड़े-बड़े एप्लीकेशंस पे, जो भैया ये कैसे आप पब्लिश कर रहे हो? लेकिन हो रहा है। सबको जो सर्विस बना दी है, कचरा बहुत गंदा हो गया है। और ये सब में है, मैं एकदम क्लियर करना, सब में है। ये मत सोच के चलिएगा कि ओह! मैं ये ले लूँगा, उसमें कर दें, सब में है, सब में दिक्कत होगा। तो ये एक सीरियस है। अब रहा बात की रैम अपग्रेड, बहुत सारे लैपटॉप में पॉसिबल नहीं है। है ब काफ़ी में है, लेकिन सब में नहीं है, तो ये एक फचांग बनता है। और दूसरा, जो अभी पहले तक आपने कहा कि मैंने ना हार्ड ड्राइव को एसएसडी से बदल दिया। आजकल आपको वो मिलेगा नहीं ना, मतलब आप ही के टाइम में आपने 2-3 साल पहले लिया था, उसमें तो चांसेस है ही नहीं कि मैकेनिकल हार्ड ड्राइव, चांसेस है कि उसमें यही होगा। तो इसको और इसका बेटर वर्ज़न में उतना अंतर नहीं आता है। तो ये अब वो फ़ीलिंग वाली जो आती थी कि भैया आप बहुत लोगों का वीडियो देखते होंगे 2015 के आस-पास में या 2020 में, कि 2020 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बट आप समझ लो कि लैपटॉप मैंने लिया, उसमें पहले हार्ड ड्राइव खोल के एसएसडी लगा दिया, फिर ये लगा दिया, वो अब नहीं होता है। और अब आप करोगे भी तो उतना फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि 32 जीबी से अगर मान लीजिए आप 64 तक भी कूद गए, वो उतना बड़ा अंतर नहीं है जो आपका होता था 4 से 8 में। तो वही समझिए। और जनरली लैपटॉप्स का जो, ये तो मैंने आपको तो बताया कि स्लो डाउन क्यों हो रहा है। जनरली लोग स्लो डाउन से उतना नहीं परेशान होते, खास तौर पे वो लोग जो सिर्फ़ एक ही काम करते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होता है कि आपका कोई छोटा-सा चीज़ ऊप्स हुआ है और उससे आपका लैपटॉप अनयूज़ेबल हो गया। जनरली एक चीज़ जो है गारंटीड ऊप्स होने का, वो है आपका बैटरी। अगर आप बैटरी बदल पाते हो तो लैपटॉप बहुत लोग बहुत टाइम तक यूज़ कर पाएँगे, कोई टेंशन नहीं है। खास तौर पे वो लोग जो ऑफ़िस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनको सिर्फ़ लैपटॉप से दिक्कत है। और फिर जिनके घर में बच्चे-वच्चे हैं, वो टूटता-फूटता तो रहता ही है। और अगर आप एचपी का लैपटॉप लिए, उसे कहा जाता है हिंज प्रॉब्लम, क्योंकि हिंज उखड़ता रहता है सब में। तो वो सब है। तो वही, अगर आप वो सब समस्या से नहीं जूझ रहे हैं, तो रेगुलर मेंटेनेंस आपका लाइफ़ काफ़ी आसान कर देगा। जैसे आप कोशिश करिए कि ऐसा लैपटॉप लीजिए जिसमें देखिए 2 ठो, ताकि एक ठो आप लगाओ एकदम प्रो वाला, जितना बम-बम लगा सकते हो प्रो वाला लगाओ, दूसरा बड़ा लगाओ। एक में आप लगाओ सिर्फ़ एक, सर 1 टेराबाइट है, बस ठीक है 1 टेराबाइट लगाओ, लेकिन हाई एंड। और फिर दूसरे में 4 टेराबाइट डाल दो ना, कुछ भी। 4 टेराबाइट तो अभी भी महँगा, 2 ही टेराबाइट डालिए। तो उसमें आपको ये फ़ायदा रहेगा कि इंस्टॉलेशन के टाइम में हेडेक नहीं है। सर सी ड्राइव मेरा वही एक ड्राइव है जो प्रो है, आपको सोचना ही नहीं है, और बाकी वाला इसमें रख दो। बस अनफॉर्चुनेटली दिक्कत होता है, ये डेस्कटॉप मेरा बहुत फूल जाता है। फ़ोटोज़-वोटोज़ को मैं अलग रख लेता हूँ, लेकिन डेस्कटॉप मेरा हमेशा फूल जाता है। तो डेस्कटॉप के लिए हमको मैनुअली याद रखना पड़ता है कि भैया उसको रिकवर करो, नहीं तो डिलीट कर दोगे।
तो ये थोड़ा-सा लिमिट है कि आप लैपटॉप्स उस तरह के नहीं है जैसा है, लेकिन अगर आप फ्रेमवर्क खरीदते हैं तो है, लेकिन फ्रेमवर्क का चांसेस कम है कि वो इंडिया में आएगा। मैं मना रहा हूँ कि इनका ये फ्रेमवर्क 12 सक्सेसफुल हो जाए। अगर वो हुआ तो उसमें डिज़ाइन में बहुत रिफाइनमेंट है और वो दे रहा है जो हम लोग चाहते हैं। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, लोगों का लैपटॉप स्लो क्यों हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। अगर आपको मेरा यही वीडियो इंग्लिश में देखना है, प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक क्लिक करें, वो आपको सीधे वहीं ले जाएगा। अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा नहीं लगा, कुछ सीखने को नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।